What steps were taken by Mrs. Pumphrey when she found Tricky a little sick? मिसिस पम्फ्रे को जब पता लगा कि ट्रिकी थोड़ा बहुत बीमार है तो उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, या व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उन्होंने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। तो जानते हैं इसका आंसर। व्हेन मिसिस पम्फ्रे फाउंड ट्रिकी लिटिल सिक, जब श्रीमती पम्फ्रे को ट्रिकी का पता चला कि वह थोड़ा बहुत बीमार है, शी थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, तो उन्होंने सोचा कि वह कुपोषण से पीड़ित हो रहा था। सो शी बिगेन टू गिव हिम सम माल्ट, उन्होंने उसको क्या देना शुरू कर दिया, माल्ट का मतलब होता है जौ का सत्व देना शुरू कर दिया, एंड कोड लिवर ऑयल और मछली का तेल उन्होंने देना शुरू कर दिया बिटवीन मील्स, खाने के समयों के दौरान, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह थोड़ा बहुत सही हो जाए। शी गेव हिम हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को उसे सुलाने के लिए उन्होंने उसे हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, शी सेंट हिम टू मिस्टर हैरियट, उन्होंने उसे श्रीमान हैरियट के पास भेज दिया। अ वेटरनरी सर्जन, जो एक पशु चिकित्सक थे, फॉर सर्जरी, शल्य चिकित्सा के लिए वे ट्रिकी को श्रीमान हैरियट, जो एक पशु चिकित्सक थे, उनके पास उन्होंने उसे भेज दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डज मिसिज पम्फ्रे थिंक दैट डॉग्स रिकवरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, श्रीमती पम्फ्रे क्यों सोचती है कि जो डॉग्स की रिकवरी थी वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी, शल्य चिकित्सा की जीत थी। मिसिज पम्फ्रे यानी श्रीमती पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे। हर पेट डॉग, जो उनका पालतू कुत्ता था, बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस, क्योंकि वह लिस्टलेस दिखता था, जैसे कि उसमें कोई उत्साह नहीं बचा हो, एकदम निरुत्साह सा दिखता था। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं थी। सो ट्रिकी इज हॉस्पिटलाइज्ड एट द सर्जरी ऑफ द वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, इसलिए ट्रिकी को पशु चिकित्सक श्रीमान हैरियट के यहाँ सर्जरी के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो आई है, आई किसके लिए आता है, तो वो मिस्टर हैरियट के लिए आता है। ही प्रोवाइड्स हिम विद नेचुरल एटमॉस्फेयर, वह उन्हें यानी ट्रिकी को एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर, प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाता है अमंग दी अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के बीच में। इट ट्रिकी के लिए यहाँ लिखा गया है, इट इज़ नॉट अलाउड टू टेक एक्सेसिव फूड, इसे ज़्यादा भोजन लेने से मना किया जाता है, उसकी अनुमति नहीं होती ज़्यादा भोजन की। ही लेट हिम प्ले विद अदर डॉग्स, और श्रीमान हैरियट उसे यानी ट्रिकी को अन्य कुत्तों के साथ खेलने के लिए अनुमति देते हैं। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ट्रिकी इज ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रिकी बदल जाता है इनटू ए लाइट, लाइट का मतलब होता है एकदम लचीला, हार्ड मसल्ड एनिमल, सख्त मांसपेशियों वाले जानवर में बदल जाता है। मिसिज पम्फ्रे थिंक्स, श्रीमती पम्फ्रे सोचती हैं, दैट ट्रिकी हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड बाय सर्जरी, कि वह किसके द्वारा बदला गया है, सर्जरी के द्वारा बदला गया है। देयरफॉर, इसलिए सी थिंक्स सो, वह ऐसा सोचती हैं कि जो डॉग्स रिकवरी है, कुत्ते की रिकवरी है, वो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, शल्य चिकित्सा की जीत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, यानी हरी सिंह का चरित्र चित्रण हमें करना है। हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड अ फेयरली सक्सेसफुल थीफ दाउ ही वाज ओनली 15, हरी सिंह एक बहुत ज़्यादा अनुभवी और काफ़ी सफल चोर है, जबकि उसकी उम्र महज 15 साल की है। ही वाज क्वाइट कनिंग, वह कनिंग है, कनिंग का मतलब होता है चतुर है, एंड श्रूड, श्रूड का मतलब धूर्त, यानी वो धूर्त होता है। ही ट्राई टू गेट क्लोज टू अनिल थ्रू फ्लैटरी, और चापलूसी के माध्यम से वह अनिल से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है। ही टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, यह क्वेश्चन भी आता है कि वो हर महीने नया नाम क्यों रखता है, तो उसकी वजह है टू एस्केप पुलिस, ताकि वह पुलिस से बच सके, एंड हीज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और अपने पुराने साथियों से जिनके साथ उसने काम किया है उनसे बच सके, तो हर एक महीने नया नाम रख लेता है वो। ही रिटर्न टू अनिल आफ्टर ही रन अवे विद हिज मनी, यानी जब वह उसके पैसे लेके भाग जाता है तो वो अनिल के पास से वापस आ जाता है। क्यों आता है, उसकी वजह क्या है,
क्योंकि जो अनिल है ही वुड टीच हिम, यानी जल्दी ही मैं उसे सिखाएगा टू राइट होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट हिम टू राइट हिज नेम, वह उसे यानी अनिल हरि सिंह को क्या सिखाएगा, उसका नाम लिखना भी सिखा देगा। और वो कितने रुपए लेकर वहाँ से फ़रार होता है, 600 रुपये लेकर फ़रार होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, यानी जो अनिल है मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है। कैसे? अनिल न्यू हरि सिंह मेक्स मनी इन बाइंग द डे सप्लाईज, अनिल जानते हैं कि जो दैनिक सामान की व्यवस्था करने में या दैनिक सामान की चीज़ें खरीदने में हरि सिंह पैसे बना रहा है। अनिल वाज स्ट्रगलिंग राइटर, और अनिल एक संघर्षशील लेखक था। ही वाज इजी गोइंग, इजी गोइंग का मतलब होता है शांत, काइंड यानी दयालु, सिंपल यानी सरल, और सेल्फलेस यानी निस्वार्थ आदमी था। ही हैड गिवन हिम ए की टू द डोर, यानी अनिल ने हरि सिंह को दरवाजे की चाबी दे दी। अनिल जानता था दैट ही सेव्ड अबाउट 1 रुपी डेली, की लगभग 1 रुपये वो दिन का बचाता था। बट ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू दिस, लेकिन अनिल ने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया, अनिल को इस बात से कभी भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। व्हेन हरि सिंह केप्ट द मनी अंडर द मैट्रेस, जब हरि सिंह ने पैसे गद्दे के नीचे रखे, कितने रुपए रखे थे? वो रखे थे उसने 600 रुपये, क्योंकि उसने अभी एक किताब बेची थी पब्लिशर को, तो उसे 600 रुपये मिलते हैं। विद विच ही हैड रन अवे, जिसे लेकर वो भाग गया था। कौन भाग गया था? हरि सिंह भाग जाता है पैसे लेकर, लेकिन वो रात को वापस आ जाता है। अनिल केम टू नो अबाउट इट, और अनिल को ये पता लग जाता है, क्योंकि जो नोट थे वो सुबह गीले होते हैं, क्योंकि रात में बारिश होती है। और हरि सिंह उनको लेकर भाग जाता है और वापस आता है, और गद्दे के नीचे उनको क्या कर देता है, वापस रख देता है। बट ही नेवर ग्रज्ड दिस, लेकिन अनिल को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। ही प्रोमिस्ड हरि सिंह, उसने हरि सिंह से प्रॉमिस किया कि वह उसको क्या सिखाएगा, राइट लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड, और नंबर को ऐड करना, जोड़ना वो उसे सिखाएगा। थस इस प्रकार अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, हम कह सकते हैं कि अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, ऐसा आदमी जिस पे बहुत ज़्यादा यकीन किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर लॉब्ड, यानी जब लोगों को रोब किया जाता है, लूटा जाता है, तो लोगों का लोगों का अलग अलग रिएक्शन होता है। वो क्या होता है, देखिए, द ग्रीडी मैन शोज फियर, जो ग्रीडी मैन होता है वो क्या दिखाता है, उसके चेहरे पे क्या दिखता है, वो दिखता है डर। द रिच मैन शोज एंगर, और लालची आदमी क्या दिखाता है, वो दिखाता है क्रोध, क्रोध को प्रदर्शित करता है। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वह स्वीकृति को, यानी स्वीकृति को क्या करता है, दर्शाता है। दोज हु ट्रस्ट अदर्स कम्प्लीटली लाइक अनिल, वे जो अनिल की तरह दूसरों पे पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं। शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो क्या दिखाते हैं, दुख की एक झलक दिखाते हैं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसा चला गया, बल्कि इसलिए फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी उनका भरोसा टूट गया, उनका विश्वास चला गया, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, दुखी होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।